अभी तक हमने सीखे थे सिचुएशन वैकेंट के एडवर्टाइजमेंट, मतलब एक कंपनी हमें ये बता रही थी कि भाई हमें अपनी कंपनी के लिए कोई पोस्ट के लिए कोई पर्सन चाहिए। लेकिन आज हम लोग करेंगे सिचुएशन वांटेड के। किसके करेंगे? सिचुएशन वांटेड के एडवर्टाइजमेंट। वांटेड मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वांटेड? जॉब लेना। अभी तक एक कंपनी लिख रही थी, अब एक पर्सन लिखेगा। कई बार क्लासिफाइड कॉलम में पर्सन भी लिखते थे, भाई मैं इतना 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 पढ़ा हुआ हूँ और मुझे इस रिलेटेड जॉब चाहिए। तो जो इंटरेस्टेड कंपनीज होती है वो उनको जॉब दे देती है। आज हम करेंगे सिचुएशन वांटेड का। आप हेडिंग डाल लो एडवर्टाइजमेंट और सिचुएशन वांटेड, और मैं क्वेश्चन लिख रही हूँ। यू आर नीरज कॉमा नीरू MBA and you want a job। बस ये क्वेश्चन है। ये ऊपर हेडिंग डालना सिचुएशन वांटेड, और ये आप क्वेश्चन लिख लो, फिर आंसर मैं करवा दूंगी। यू आर नीरज नीरू MBA एंड यू वांट अ जॉब। बस इतना। हाँ हाँ, ये आंसर नहीं है, आप इसे आंसर मत देखना, ये क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन लिख लो, फिर आंसर मैं लिखवाती हूँ। यू आर नीरज नीरू यू MBA यू वांटेड अ जॉब। चलो अब आंसर लिखते हैं। सबसे पहले आप क्या करो, एक आप बॉक्स बना लो। नहीं, बॉक्स चलो बाद में बना लेना। सबसे पहले ऊपर हेडिंग में लिखो सिचुएशन एक मिनट, सिचुएशन वांटेड। ठीक है, अब यहाँ पे लिखो। अब इसमें आपको बताना है, आपको बताना है कि आपको एक जॉब चाहिए। ठीक है, आप इसकी स्टार्टिंग कैसे करोगे? बताओ स्टार्टिंग क्या लिखे? चलो स्टार्टिंग में बता रही हूँ, फिर आप क्वालिटी लिखना। आई नहीं, देखो, चलो लिख दो। आई एम MBA in finance from DU University belonging to Delhi, belonging to Delhi। पहले इतना लिखो, I am MBA in finance from Delhi University belonging to Delhi। जब इतना लिख लो तो मुझे बता देना। ओके, बिलोंगिंग टू दिल्ली। सीकिंग, सीकिंग मतलब होता है सर्चिंग। सीकिंग फॉर द पोस्ट ऑफ फाइनेंस मैनेजर, क्योंकि फाइनेंस में किया तो यही चाहिए। फाइनेंस मैनेजर इन एनी कंपनी, इन एनी कंपनी। जब हो जाए तो बता देना। इन एनी कंपनी फुल स्टॉप। फिर इसके बाद लिखो, इन एनी कंपनी के बाद कंपनी मस्ट बी, कुछ क्वालिटी बताओ कंपनी की। कंपनी मस्ट बी प्राइवेट, चलो हाँ, गवर्नमेंट थोड़ा मिलेगी, प्राइवेट कॉमा। और बताओ, चलो एक हम लिख देते हैं सेफ एनवायरनमेंट। आप तो क्योंकि नीरू बन के लिख रहे हो ना। और कोई क्वालिटी बताओ कंपनी की। गुड एम्प्लॉयज, हाँ, ये लिखते भी रहो साथ साथ। साफ है, ये लिख लिया, रेज कर दो।
और एक आप लिख सकते हो क्लीन वर्क प्लेस, मतलब काम करने की जगह साफ होनी चाहिए। और बताओ। हाँ, वेल मैनर्ड नहीं, वेल डिसिप्लिन्ड लिख दो। वेल डिसिप्लिन्ड एटसेट्रा, बस बहुत है इतनी। और कंपनी की क्या क्वालिटी लिखे। फिर उसके बाद आप लिख लोगे आप कितनी सैलरी एक्सपेक्ट कर रहे हो। ठीक है, सैलरी कितनी एक्सपेक्ट करें। एक्सपेक्टिंग 50,000, ठीक है। 50,000। देन अब इसमें ना बस इतना बोल दो कितनी लाइनें बनी गई। हाउ मेनी लाइन्स आर देयर। नहीं ऐसे नहीं कहते हैं। अच्छा चलो ये लिख लो, सैलरी एक्सपेक्टिंग 50,000 विद बोनस लिख दो। विद बोनस। अब इसमें ना आप ये नहीं लिखोगे कि हम मुझे सीवी सेंड कर दो, भाई आप तो खुद ही जॉब लेने वाले हो, आप थोड़ा सीवी किसी को सेंड करोगे। आप लिखो, पहले यहाँ तक लिख लो फिर मैं बताती हूँ। यहाँ तक लिख लिया। फिर इसके बाद आप लिखो एनी कंपनी fulfilling my conditions, fulfilling my conditions may contract me। अब इसमें आप अपनी ईमेल आईडी भी दे दोगे और फोन नंबर भी। एनी कंपनी फुलफिलिंग माई कंडीशन, जो भी कंपनी मेरी शर्तों को मान सकती है, मेरी कंपनी मेरी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल कर सकती है, मे कॉन्ट्रैक्ट मी। अब इसके आगे मैं बताती हूँ, पहले आप इतना लिख लो। मे कॉन्ट्रैक्ट मी ऑन, ईमेल आईडी लिख दो अपनी। कभी भी ना जॉब के लिए हमेशा ईमेल आईडी रिक्वायर्ड होते हैं, व्हाट्सएप वगैरह ना सेफ नहीं मानते ये। कुछ भी लिख लो, क्या नाम लिखे, नीरू था ना लड़की का नाम, तो नीरू गुप्ता @gmail.com। और कॉन्ट्रैक्ट मी ऑन, कोई सा भी नंबर लिख दो, 7579026193। देख लेना 10 डिजिट हो गए, हो जाए कोई से भी एक नंबर लिख दो बस। और फिर बॉक्स बना के अपना एडवर्टाइजमेंट कंप्लीट कर दो। हाउ मेनी लाइन्स आर डन। देन ठीक है, बहुत है। अब आप अपने एडवर्टाइजमेंट को बॉक्स में डाल दो, बॉक्स बना दो। ओके, देन डन।